अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ द ह्यूमरस बोन। इस वीडियो के अंदर मेनली हम फोकस करेंगे ग्रॉस एनाटमी ऑफ ह्यूमरस बोन, साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमरस बोन, मस्कुलर अटैचमेंट्स ऑफ द ह्यूमरस बोन और अ लिटिल बिट क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द ह्यूमरस बोन। सो इन सारे टॉपिक्स को हम इस सिंगल वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए। और ये लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर लिम्ब की और ये आर्टिकुलेट करती है स्कैपुला के साथ और शोल्डर जॉइंट बनाती है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस एक टिपिकल लॉन्ग बोन है जिसके तीन पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड इंटरवीनिंग शाफ्ट। अभी हम इन तीनों पार्ट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपर एंड को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शाफ्ट को और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे लोअर एंड को। ये मेरे पास अभी लेफ्ट ह्यूमरस बोन है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो जब हम कंप्लीटली ह्यूमरस और इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेंगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से डिमार्केट कर सकते हैं कि कौन सी ह्यूमरस लेफ्ट हैंड की होती है और कौन सी ह्यूमरस राइट हैंड की होती है। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को। सो अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस में सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हम क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज हेड ऑफ द ह्यूमरस, जो कि ग्लोबुलर इन शेप है, सर्कुलर इन शेप है। दिस इज हेड ऑफ द ह्यूमरस। उसके बाद अगर हम देखें ये एक्सपेंडेड पार्ट है, एक्सपेंडेड पार्ट है अपर पार्ट का, ठीक है, अपर एंड का। तो हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे ये कंस्ट्रिक्टेड रीजन हमें नजर आ रहा है। दिस वन इज अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन और ये कंस्ट्रिक्टेड रीजन नेक ऑफ ह्यूमरस है, ठीक, ये नेक ऑफ ह्यूमरस है। उसके बाद अगर हम देखें ये एंटीरियर साइड है ह्यूमरस की, तो एंटीरियरली ये जो हमें एक प्रोमिनेंस नज़र आ रहा है, ये जो प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस मीन्स बोन के ऊपर कोई उभार होता है उसको हम प्रोमिनेंस कहते हैं। सो ये जो प्रोमिनेंस नज़र आ रहा है इस प्रोमिनेंस को हम कहते हैं लेसर टुबरकल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ये लेसर टुबरकल ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद लेटरल साइड के ऊपर हमें एक और प्रोमिनेंस नज़र आ रहा है, दिस वन, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा प्रोमिनेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोमिनेंस है इस प्रोमिनेंस को हम कहते हैं ग्रेटर टुबरकुलर ऑफ ह्यूमरस, जो कि लेटरली हमें नज़र आ रहा होता है। और जो हमारे शोल्डर का जो कंटोर होता है, मीन्स शोल्डर हमारा राउंड होता है, वो ड्यू टू दिस लेटरल, ठीक है, दिस ग्रेटर टुबरकुलर ऑफ ह्यूमरस जो कि लेटरली प्रेजेंट है और लेसर टुबरकल जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है। इन दोनों टुबरकल के दरमियान एक पैसेज, एक सल्कस हमें नज़र आ रहा है, दिस वन, ठीक है। इस सल्कस को हम, इस पैसेज को हम कहते हैं इंटर टुबरकुलर सल्कस या फिर हम इसे कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव, ठीक है, इसे हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। सो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अपर एंड के। तो अभी हम इन सारे पार्ट्स को इंडिविजुअली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट्स क्या क्या फंक्शन है और किस तरीके से ये कौन से फीचर्स हैं इस पार्ट्स के ऊपर। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिस इज हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया कि ग्लोबुलर इन शेप है और ये 1/3 ऑफ स्फेयर है। मीन्स ये कंप्लीटली तो स्फेयर गोल नहीं है ना, तो 1/3 ऑफ स्फेयर इन शेप है इसकी, ठीक है, हम इसको 1/3 ऑफ स्फेयर कह सकते हैं। और ये ग्लोबुलर इन शेप है, इसका जो सरफेस है वो स्मूथ है काफ़ी, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। और ये कवर हुआ होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ने इस हेड ऑफ द ह्यूमरस को कवर किया होता है। और हमें पता है कि ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है ये आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लिनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ, ठीक है। ये है हमारे पास स्कैपुला बोन और स्कैपुला के अंदर ये जो कैविटी है इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनाइड कैविटी। और ये ग्लिनाइड कैविटी भी आर्टिकुलर कार्टिलेज ने इसको भी कवर किया होता है। और हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनाइड कैविटी ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनता है जिसे हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं एक चीज़ कि जो ह्यूमरस है वो काफ़ी, ह्यूमरस का हेड काफ़ी बड़ा है, जबकि जो ग्लिनाइड कैविटी है वो लेस एक्सटेंसिव है, छोटी भी और लेस शैलो भी है, यानी इतनी कोई डिप्रेस भी नहीं है, इतनी शैलो भी नहीं है। सो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है इसकी कि यहाँ पर अगर फॉर सपोज वो अगर ये ज़्यादा एक्सटेंसिव होती ग्लिनाइड कैविटी और ज़्यादा शैलो होती तो ये जो हेड है ह्यूमरस का वो कम्प्लीटली इसके अंदर एम्बेड हो जाता, तो एक वाइड रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलती। तो ये इसलिए लेस एक्सटेंसिव होना एक इंपॉर्टेंट वजह है और लेस शैलो भी है। तो इस लेस शैलो होने की वजह से और लेस एक्सटेंसिव होने की वजह से जो शोल्डर जॉइंट है उसको एक वाइड रेंज ऑफ मोशन मिल जाती है। हेड ऑफ ह्यूमरस वाइडली काफ़ी ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट के साथ मूव कर सकता है, ठीक है, इन एवरी डायरेक्शन हमारा जो शोल्डर है वो मूव कर रहा है ड्यू टू दिस, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम हेड ऑफ ह्यूमरस को देखें, यहाँ से अगर हम एंटीरियरली देखें, सो दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस और हम क्लियरली देख सकते हैं कि हेड ऑफ ह्यूमरस इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस पेंसिल से देखें यूँ, अगर इसके लॉन्ग एक्सिस के ऊपर हेड के ऊपर हम देखें, इट इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड
मीडियली, अगर हम एंटीरियर साइड से देखते हैं। अगर हेड को हम सुपीरियर साइड से देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली, ठीक है, यहाँ से, और इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड, ठीक है, ये ट्विस्ट हुआ है, इट इज़ ऑल्सो ट्विस्टेड बैकवर्ड, भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। हम यहाँ से अगर देखें, ये हमें नज़र आ रहा है, दिस इज बैकवर्ड ट्विस्ट है थोड़ा सा हेड, और प्रोजेक्टेड है अपवर्ड एंड मीडियली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली इसके, अगर हम एक पेंसिल रखें इस हेड ऑफ ह्यूमरस के लॉन्ग एक्सिस के ऊपर, ठीक है, दिस इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, यहाँ पर एक पेंसिल रखें, ठीक, और यहाँ पर ये है लोअर एंड, वो अपर एंड है हेड, ठीक है, तो वहाँ पे उसका ये एक लॉन्ग एक्सिस बन रहा है, और जो लोअर एंड है वो फ्लैट है, और लोअर एंड के अगर फ्लैट एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस है लोअर एंड का, इस लोअर एंड के एक्सिस के ऊपर अगर मैं एक पेंसिल रखूँ और मैं एक यूँ लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, और एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे यूँ ड्रॉ कर दो, ये जो लाइन जहाँ पर आके मिलती हैं तो वहाँ पर एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन। इस पिक्चर से हम एंगल ऑफ टॉर्जन को क्लियरली समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ बात की, दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है, लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये अपर एंड है, अपर एंड मैंने बात की कि ये इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड मीडियली एंड थोड़ा बहुत ट्विस्ट हुआ है बैकवर्ड, दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस। इसके लॉन्ग एक्सिस पे अगर मैंने यूँ पेंसिल रखी तो यहाँ पे ये वाली ये पेंसिल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो लोअर एंड है इसके लॉन्ग एक्सिस के ऊपर मैंने एक पेंसिल रखी और एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन दोनों जाकर यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन जाता है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ ह्यूमरल टॉर्जन, ठीक है। तो बुक्स में लिखा होता है, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि दो जो अपर एंड का जो हेड का एक्सिस की लाइन और लोअर एंड के एक्सिस की लाइन जहाँ पर मिलती है इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन। और लोअर एंड के एक्सिस पे हमने लाइन ड्रॉ की है मीडियल एपिकंडाइल से लेटरल एपिकंडाइल तक, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मीडियल एपिकंडाइल से लेटरल एपिकंडाइल तक यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। सो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस के अंदर क्लियरली विजिबल है वो दिस एंटीरियर बोनी प्रोमिनेंस, जिसे हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस या फिर लेसर ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस। तो ये एंटीरियर साइड के ऊपर एक छोटी बोनी प्रोमिनेंस है, ठीक है, इस बोनी प्रोमिनेंस को हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, और ये एंटीरियर साइड के ऊपर क्लियरली विजिबल होती है, ठीक है। इस लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर यहाँ पर हमें एक मस्कुलर इंप्रेशन नज़र आ रही है, ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं इसको, ये मस्कुलर एक फ्लैट इंप्रेशन है। सो बेसिकली मस्कुलर इंप्रेशन वो इंप्रेशन होती है कि यहाँ पर आकर मसल अटैच होता है तो उसकी वजह से एक इंप्रेशन बनी हुई होती है, ठीक है। तो जितने भी मसल्स अटैच होते हैं ह्यूमरस बोन के साथ उन्हें हम वीडियो के लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, वो कहाँ पर अटैच होते हैं, उनके कौन सी अटैचमेंट पॉइंट है, कौन से मसल इंसर्ट होते हैं और कौन से ओरिजिन होती है ह्यूमरस बोन से, तो उन्हें हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। फॉर अ टाइम बिंग इतना पता होना चाहिए यहाँ पर कि इस लेसर ट्यूबरकल के ऊपर एक मसल अटैच होता है और उसकी यहाँ पर मस्कुलर इंप्रेशन हमें क्लियरली विजिबल। लेटरल टू द लेसर ट्यूबरकल हमारे पास है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है या फिर ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और इस ग्रेटर ट्यूबरकल के पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे 3 मस्कुलर इंप्रेशन होते हैं, ठीक है। पहला मस्कुलर इंप्रेशन, ये हमारे पास पहला मस्कुलर इंप्रेशन, उसके बाद दूसरा मस्कुलर इंप्रेशन, ठीक है, पहला दूसरा मस्कुलर इंप्रेशन और तीसरा मस्कुलर इंप्रेशन यहाँ पे, ठीक है, पहला मस्कुलर इंप्रेशन ये है, दूसरा ये और तीसरा यहाँ पर मस्कुलर इंप्रेशन है। सो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर 3 मसल्स आकर अटैच होते हैं तो उनके 3 के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर 3 मस्कुलर इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के दरमियान जो सल्कस जो पैसेज जैसे हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसेपिटल ग्रूव। और बेसिकली क्या होता है कि एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, और वो आकर इस तरीके से यहाँ पर लेसर ट्यूबरकल के साथ और यहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ जब यूँ अटैच हो जाता है तो नीचे एक पैसेज वे बन जाता है, और उस पैसेज वे से 2 स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। पहला स्ट्रक्चर है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। सो बाइसेप ब्रेकाई मसल है, उसका जो लॉन्ग हेड का टेंडन है वो यहाँ से बाइसेपिटल ग्रूव से पास होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर है असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, तो वो भी यहाँ से पास होती है। तो दो ये कंटेंट होते हैं बाइसेपिटल ग्रूव के, ठीक है। तो 2 ये कंटेंट आ गए, और ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये जो सल्कस ठीक है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है, बाइसेपिटल ग्रूव है, ये इसका फ्लोर है, ठीक है। और ये वाली मीडियल साइड है इसकी, ठीक है, ये मीडियल साइड है क्योंकि ये हेड है यहाँ से आर्टिकुलेट हो रहा है तो ये बॉडी के साथ है। तो ये मीडियल साइड, तो ये मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है, ये वाला।
और ये वाला लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। तो मीडियल लिप किसके साथ है, लेसर ट्यूबरकल के, और जो लेटरल लिप है वो किसके साथ है, ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ। फोर्थ, अभी तक हमने 3 स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया अपर एंड के अंदर, हेड को डिस्कस किया, लेसर ट्यूबरकल को डिस्कस किया, ग्रेटर ट्यूबरकल को डिस्कस किया। फोर्थ स्ट्रक्चर जो कि अपर एंड के अंदर होता है वो होता है नेक, ठीक है। और 3 टाइप्स की नेक होती है ह्यूमरस बोन के अंदर। पहली नेक होती है उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। सो हम मार्क करते हैं कि एनाटॉमिकल नेक कहाँ पर है। ये हमारे पास है हेड के डायरेक्ट बाद यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, हेड है, यहाँ पे हेड खत्म हुआ, हेड के डायरेक्ट बाद ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो एक कंस्ट्रक्शन आ रही है पूरे हेड के ऊपर, इस रीजन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये वाला बिल्कुल हेड के साथ जो कंस्ट्रक्शन आती है हेड के डायरेक्ट बाद, इस रीजन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। सेकंड नेक होती है उसे हम कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो सर्जिकल नेक क्या है कि मैंने शुरू में ही बात की थी कि नेक ऑफ ह्यूमरस के बारे में जब, तो ये एक्सपेंडेड पार्ट है, ठीक है, अपर एंड का। जैसे यहाँ पर हम आते हैं, ये जो कंस्ट्रक्टेड रीजन है, इस कंस्ट्रक्टेड रीजन को बेसिकली हम कहते हैं, ये जो नेक है इस नेक को हम कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। और ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है बेसिकली क्योंकि जितने मोस्टली जो फ्रैक्चर्स होते हैं ह्यूमरस बोन के वो इस रीजन के ऊपर होते हैं। ये मोस्ट कॉमन साइड है फ्रैक्चर की, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। और यहाँ पर एक्सिलरी नर्व, ठीक है, रन कर रही होती है इस एरिया के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फ्रैक्चर होता है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली डैमेज कर सकता है एक्सिलरी नर्व को। सो इसलिए इस एरिया को हम कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। अब तीसरी नेक होती है उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। और वो होती है ये सर्जिकल नेक है, इसके 0.5 सेंटीमीटर अबव, ठीक है, इस एरिया के ऊपर होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। सो मॉर्फोलॉजिकल नेक कौन सी होती है, बेसिकली क्या होता है कि ये एडल्ट बोन है तो इसमें क्लियर विजिबल नहीं होगी मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो चिल्ड्रंस होते हैं, तो चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एपिफिजियल प्लेट होती है हाइलिन कार्टिलेज की, ठीक है, और ये डायाफाइसिस और एपिफाइसिस जुड़े हुए नहीं होते क्योंकि जो ग्रोथ हो रही होती है बोन्स की, तो यहाँ पर एपिफिजियल प्लेट होती है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज की। तो जो यंग बोन्स होती हैं उसके अंदर यहाँ पे एक बारीक सी लाइन गुजर रही होती है जो एपिफिजियल प्लेट होती है हाइलिन कार्टिलेज की, तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, जो कि सिर्फ यंग बोन्स के अंदर नजर आ रही होती है। तो एडल्ट बोन के अंदर हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर अबव यहाँ पर होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक, बट इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल इन दी एडल्ट बोन क्योंकि वो फ्यूज़ हो गई हैं दोनों बोन्स के पार्ट्स आपस में। तो अब कोई हमारे पास कोई रीजन, कोई लाइन ऐसी नहीं दिख रही है हमें जो जिसे हम कह सकें मॉर्फोलॉजिकल नेक। सो मॉर्फोलॉजिकल नेक इज़ प्रेजेंट 0.5 सेंटीमीटर अबव द सर्जिकल नेक। सो ये सारे फीचर्स से अपर एंड के हमने ह्यूमरस को डिस्कस किया, ठीक है, अपर एंड के सारे फीचर्स को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे शाफ्ट को, ठीक है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस को। अगर हम शाफ्ट देखते हैं ह्यूमरस का, ठीक है, अगर ये इस तरीके से हम शाफ्ट को देखें तो शाफ्ट का ये जो अपर एंड है, ठीक है, ये अपर एंड है शाफ्ट का, सिलेंड्रिकल एंड सर्कुलर इन शेप, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल और लिटिल बिट सर्कुलर है। यहाँ तक इस तरीके, यहाँ तक सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अपर हाफ, अपर 1 to हाफ, जो अपर हाफ है वो है सिलेंड्रिकल, और जो लोअर हाफ है होता है शाफ्ट का, ह्यूमरस बोन का, वो होता है ट्रायंगुलर इन शेप। इस शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर बॉर्डर को। तो एंटीरियर बॉर्डर को हम बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बात की थी कि ये हमारे पास है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। इस सल्कस का जो लेटरल लिप है, जो मैंने बात की थी, लेटरल लिप यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रेटर ट्यूबरकल से। तो इस लेटरल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस को अगर मैं ट्रेस करूँ तो ये इस तरीके से जो मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंटीरियरली, और यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस हो गया, ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर। तो ये जो लेटरल लिप है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का, वो कंटिन्यू होता है एज आ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। और इस तरीके से आके अगर नीचे की तरफ हम आएँ तो एंटीरियर बॉर्डर लोअर हाफ ऑफ द शेफ्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। हम क्लियरली ये देखो, ये वाली जो लाइन है यहाँ से आके काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ये है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, और ये नीचे आकर एंड होता है, ठीक है, यहाँ इन बिटवीन द कोरोनाइड फोसा एंड रेडियल फोसा। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे लोअर हाफ के अंदर शेफ्ट के बाद, ठीक है। कोरोनाइड फोसा एंड रेडियल फोसा, इन बिटवीन द कोरोनाइड एंड रेडियल फोसा आकर हमारा एंटीरियर बॉर्डर एंड कर जाता है। सो ये है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के बाद हमारे पास आता है मीडियल बॉर्डर, ठीक है, ये एंटीरियर है तो ये वाली मीडियल साइड है, ठीक है। सो मीडियल बॉर्डर
मीडियल बॉर्डर को हम ऊपर से ट्रेस सही ज़्यादा अच्छा ट्रेस नहीं होता, तो मीडियल बॉर्डर को ट्रेस करने के लिए हम लोअर एंड से ट्रेस करते हैं। तो लोअर एंड के ऊपर हमें ये जो एक बोनी एक ब्लंट प्रोजेक्शन नज़र आ रही है मीडियली, इसको हम कहते हैं मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो मीडियल एपिकंडाइल से अगर हम देखें तो एक ये जो रिज नज़र आ रही है, ठीक है, इस रिज को हम कहते हैं मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज। सो ये जो बेसिकली जो मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज होती है ये कंटिन्यू होती है अबव एज अ मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। ये मीडियल बॉर्डर इस तरीके से कंटिन्यू, और ये मीडियल बॉर्डर बेसिकली ऊपर जाकर कंटिन्यू हो जाता है एज अ मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो ये मीडियल लिप जो लेसर ट्यूबरकल के साथ थी मीडियल लिप, ये नीचे आके हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मीडियल लिप ऑफ लेसर ट्यूबरकल कंटिन्यू होती है एज अ मीडियल बॉर्डर, ठीक है, और मीडियल बॉर्डर नीचे मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज के साथ कंटिन्यू हो जाता है। सो ये वाली जो लाइन है ये होती है मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। अब हम डिस्कस करेंगे लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर को भी हम नीचे से इजीली ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लैटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अब इस लैटरल एपिकंडाइल से अगर हम ऊपर की तरफ मूव करें, ठीक है, ये वाली जो रिज आ गई, जैसे वहाँ पे सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज थी, तो यहाँ पर है लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज, ठीक है, ये है लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज, ठीक है। और ये लैटरल जो हमारा लैटरल बॉर्डर है वो ऊपर जाकर एंड करता है जस्ट पोस्टीरियर टू द ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। मैं यहाँ से इस तरीके से विजिबल कराऊँ, इस तरीके से ऊपर जाके कि इतना ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं होता, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पे पोस्टीरियर टू द ग्रेटर ट्यूबरकल जाकर एंड करता है लैटरल बॉर्डर। तो ये 3 बॉर्डर्स होते हैं। इसी तरह अब 3 सर्फेसेज हैं। अब सर्फेसेज किस तरीके से होते हैं अगर मैं देखूँ, ये है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, ये है मीडियल बॉर्डर, ये है लैटरल बॉर्डर, ठीक है। सो अब जो सरफेस एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को हम कहते हैं एंटीरोमीडियल सरफेस, ठीक है, एंटीरोमीडियल सरफेस। अब ये सरफेस जो कि एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान सरफेस है, ये वाला सरफेस सारा, इस सरफेस को हम कहते हैं एंटीरो लैटरल सरफेस, ठीक है, एंटीरोमीडियल सरफेस एंड एंटीरो लैटरल सरफेस। अब अगर हम पोस्टीरियरली देखें, यह है मीडियल बॉर्डर, यह है लैटरल बॉर्डर, तो इन दोनों के दरमियान, मीडियल और लैटरल बॉर्डर के दरमियान ये जो सारा सरफेस है, इस सरफेस को हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये है हमारे पास एंटीरो मीडियल सरफेस, ठीक है, ये है हमारे पास एंटीरो लैटरल सरफेस। एंटीरो लैटरल सरफेस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है बोन के ऊपर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है, यहाँ पर रफ एरिया नज़र आ रहा है काफ़ी आपको, ये वाला, ठीक है। ये जो रफ एरिया, ये वी शेप एरिया मीन्स यहाँ से ये शुरू होकर यूँ और ये यूँ, ठीक है, ये वी शेप एरिया है, और वी शेप एरिया को हम कहते हैं डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। सो डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरो लैटरल सरफेस के ऊपर वी शेप रफ एरिया है, और इस एरिया को हम कहते हैं डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। आपको यहाँ क्लियरली विजिबल इतना नहीं है तो हल्का से नज़र आ रहा होगा, ये इस तरीके से, ये डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। और डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी बेसिकली यहाँ पे डेल्टाइड मसल अटैच होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। और उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस, ये है हमारा पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, ये सारा पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस पर एक बॉनी लैंडमार्क होता है, उसे हम कहते हैं स्पायरल ग्रूव या फिर रेडियल ग्रूव, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये एरिया है, ये जो एक ग्रूव नज़र आ रहा है आपको यूँ इस तरीके से स्पायरल शेप के अंदर, इस ग्रूव को हम कहते हैं रेडियल ग्रूव, जो मीडियल टू लैटरल मूव कर रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर ये वाला एरिया आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा इस एंगल पर, कि यहाँ से एक ऑब्लिक या स्पायरल ग्रूव आपको नज़र आ रहा होगा। इस ऑब्लिक स्पायरल ग्रूव को हम कहते हैं रेडियल ग्रूव, ठीक है, यहाँ से, जो कि मीडियल टू लैटरल, ठीक है, मीडियल टू लैटरली मूव कर रहा है। और इसके अंदर बेसिकली रेडियल ग्रूव के अंदर रेडियल आर्टरी मूव करती है, ठीक है, रेडियल आर्टरी नहीं, रेडियल नर्व मूव करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं रेडियल ग्रूव, ठीक है, या फिर स्पायरल ग्रूव। अब ये जो रेडियल ग्रूव या स्पायरल ग्रूव है, यहाँ पर इसके ऊपर इसके सुपीरियर बॉर्डर पे ये जो एक ऑब्लिक, ठीक है, एक ऑब्लिक लाइन जा रही है, ठीक है, ये ग्रूव है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑब्लिक लाइन जा रही है। इस ऑब्लिक लाइन को हम कहते हैं ऑब्लिक रिज, ठीक है, जो कि सुपीरियर बॉर्डर बना रही होती है दिस स्पायरल ग्रूव का।
सो दीज आर द फीचर्स जो कि हमें शेफ्ट के ऊपर मिलते हैं। ये जो जितने भी फीचर्स हैं इनको रिमेंबर रखना, डेल्टा ट्यूबरोसिटी, ये स्पायरल ग्रूव, क्योंकि जो मस्कुलर अटैचमेंट्स की हम बात करेंगे आगे जाके वो इन्हीं एरियाज़ के ऊपर होगी। तो इन एरियाज़ को अगर पता होगा तो हम ईजिली मार्क कर सकते हैं किसी भी मसल्स को कि वो कहाँ पर ह्यूमरस के अंदर एग्जैक्टली अटैच होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे लोअर वाटर को, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस को। लोअर एंड होता है जो ह्यूमरस बोन का, ठीक है, ये लोअर एंड है ह्यूमरस बोन का, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सपेंडेड है, ठीक है, यहाँ से आके शेफ्ट, यहाँ पे आके शेफ्ट है बिल्कुल एक्सपेंड हो गया लोअर एंड के ऊपर। सो लोअर एंड है जो लोअर पार्ट होता है ह्यूमरस बोन का, ठीक है, दिस लोअर एंड है। इसके दो एरियाज़ में हम इसको डिवाइड करते हैं, आर्टिकुलर एरियाज़ जो कि रेडियस और अल्ना जो कि फोर आर्म की बोन है उसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं, और नॉन आर्टिकुलर एरियाज जो कि आर्टिकुलेट नहीं करते। सो आर्टिकुलर एरियाज़ को हम सबसे पहले बात करें तो ये है ट्रोक्लिया, ठीक है, मीडियल साइड के ऊपर ये जो वाला जो एक एरिया होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रोक्लिया। और ये वाला जो पार्ट होता है जो कि लेटरल साइड के ऊपर होता है इसे हम कहते हैं कैपिचुलम, ठीक है, ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम, ठीक है। ऊपर हमें दो फोसा नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द कोरोनाइड फोस, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट हैं, ये आर्टिकुलर पार्ट है। अब हम कहेंगे नॉन आर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, ये दोनों आर्टिकुलेट करते हैं विद द रेडियस एंड अल्ना। अब नॉन आर्टिकुलेट पार्ट में सबसे पहले दिस इज़ कोरोनाइड फोसा, ये है हमारे पास रेडियल फोसा, ठीक है, रेडियल फोसा एंड कोरोनाइड फोसा। उसके बाद पोस्टीरियरली हमें ये एक बड़ा सा फोसा नज़र आ रहा है, इससे हम कहते हैं ओलिकरनॉन फोसा, ठीक है। और फिर मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल एपिकंडाइल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रोक्लिया को डिस्कस करें, बेसिकली इस एरिया को हम ट्रोक्लिया इसलिए कहते हैं कि ट्रोक्लियर नॉच है, ठीक है। ये एरिया ट्रोक्लियर नॉच जो कि अल्ना के अंदर होती है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। हम इसको अभी देखते हैं किस तरीके से। ये है हमारे पास अल्ना, ये है रेडियस, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये है हमारे पास ट्रोक्लिया, ये जो अल्ना है, अल्ना का ये वाला जो फोसा है इसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर नॉच, ठीक है। नॉच है, डीप एरिया है बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस, इसे हम कहते हैं ट्रोक्लियर नॉच। ये है कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये है ओलिकरनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो इनके दरमियान में यहाँ आकर ट्रोक्लिया आकर यहाँ रेस्ट करता है, और इस तरीके से फ्लैक्शन एक्सटेंशन इस तरीके से मूवमेंट होती है जब अल्ना के साथ, तो ये बेसिकली ट्रोक्लिया मूव कर रहा होता है इनटू द ट्रोक्लियर नॉच के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने इस एरिया को कहा ये है कैपिचुलम, और ये कैपिचुलम बेसिकली आर्टिकुलेट करता है विद द सुपीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस बोन के साथ। ये है रेडियस बोन, ये देखिए, ये फ्लैक्शन एक्सटेंशन, तो रेडियस बोन इस तरीके से कैपिचुलम के साथ अटैच होती है। तो ये दो आर्टिकुलर एरियाज होते हैं। अब अगर हम फोसास की बात करें तो सबसे पहले था हमारे पास कोरोनाइड फोसा, कोरोनाइड फोसा और रेडियल फोसा। ये वाला मैंने प्रोसेस का बात की थी, ये है हमारे पास कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये है ओलिकरनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। सो जब फ्लैक्शन होती है तो ये जो कोरोनाइड प्रोसेस है, ठीक है, ये अगर रेस्ट करता है इस जगह पर, तो इस फोसा को हमने कह दिया ये है ओलिकरनॉन फोसा, सॉरी कोरोनाइड फोसा, क्योंकि कोरोनाइड प्रोसेस यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। ये जो रेडियस का जो सुपीरियर सरफेस है ये जब जाकर इस वाले फोसा के अंदर रेस्ट कर रहा है तो इसको हमने कह दिया ये है रेडियस फोसा। और पोस्टीरियरली अगर हम देखें, ठीक है, पोस्टीरियरली अगर हम देखें, ये जब एक्सटेंशन होती है तो इस तरीके से ये जो ओलिकरनॉन प्रोसेस है अल्ना का, ये रेस्ट करता है इस फोसा के अंदर। सो इस फोसा को हमने कह दिया कि ये है हमारे पास ओलिकरनॉन फोसा, ठीक है। तो ये एरियाज आ गए। उसके बाद अगर हम देखें ब्लंट मीडियल प्रोजेक्शन, ये जो है लोअर एंड की, इसे हम कहते हैं मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये मीडियल एपिकंडाइल है जो कि ज़्यादा इसकी प्रोमिनेंस है अगर हम देखें इन रिलेशन टू लैटरल एपिकंडाइल जो कि इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ये है हमारे पास लैटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। सो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए ह्यूमरस बोन के। नाउ वी विल डिस्कस द मस्कुलर अटैचमेंट्स ऑफ द ह्यूमरस बोन। ये ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है इंसर्शन ऑफ द मसल्स को, और ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है ओरिजिन ऑफ द मसल्स को। सबसे पहले अगर हम ग्रेटर ट्यूबरकल को देखें, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, इसके पोस्टीरियर साइड के ऊपर मैंने बताया था 3 मस्कुलर इंप्रेशंस होते हैं जहाँ पर 3 मसल्स आकर अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ सुपीरियर इंप्रेशन, मिडल इंप्रेशन और यहाँ पे लोअर इंप्रेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। मार्किंग थोड़ा सा नीचे हुई है, असल में इंप्रेशंस यहाँ पर है, एक सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर यहाँ पे इंप्रेशंस होती हैं। तो सुपीरियर इंप्रेशन के ऊपर बेसिकली सुप्रास्पाइनेटस मसल आकर इंसर्ट होता है, मिडल के ऊपर इंफ्रास्पाइनेटस मसल इंसर्ट होता है, और लोअर इंप्रेशन के ऊपर टेरिस माइनर मसल इंसर्ट होता है। और लेसर ट्यूबरकल के ऊपर मैंने बताया था एक मसल इंसर्ट होता है यहाँ पे मस्कुलर इंप्रेशन के ऊपर, और वो मसल होता है सब स्कैपुलैरिस।
तो ये जो चारों मसल जो कि 3 ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर और एक लेसर ट्यूबरकल के ऊपर ये रोटेटर कफ बनाते हैं शोल्डर जॉइंट का और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। और इन्हें हम इस तरीके से याद कर लेते हैं सिट्स निमोनिक से, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, SITS सिट्स। और वो यहाँ पर अटैच होते हैं, ये चारों मसल इंसर्ट हुए होते हैं, चारों मसल यहाँ लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कैपुला और ह्यूमरस से हम क्लियरली देख सकते हैं। ये है सुप्रास्पाइनेटस, यह इंफ्रास्पाइनेटस और ये है टीरीस माइनर जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर इंसर्ट हो रहे हैं। और यहाँ से एंटीरियर व्यू से हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सब स्कैपुलरिस नज़र आ रही है और ये इंसर्ट हो रहा है ऑन द लेसर ट्यूबरकल। और अगर हम इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस देखें तो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है, ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का ये जो मीडियल लिप है इसके ऊपर टीरीस मेजर मसल अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे मीडियल लिप के ऊपर टीरीस मेजर मसल अटैच होता है। लेटरल लिप के ऊपर पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच होता है, इंसर्ट हुआ होता है, ठीक है। और फ्लोर के अंदर लेटिसिमस डॉर्साई मसल इंसर्ट होता है। तो 3 मसल रिलेटेड है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस से, ठीक है। मीडियल लिप के ऊपर मीडियल लिप के ऊपर टीरीस मेजर, लेटरल लिप के ऊपर पेक्टोरलिस मेजर और फ्लोर के अंदर लेटिसिमस डॉर्साई। और हम इनको हम इस तरीके से याद करते हैं कि लेडी बिटवीन 2 मेजर। और अगर हम मीडियल बॉर्डर को, ठीक है, यहाँ से मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस बोन को ट्रेस करते हैं तो मिड के अंदर आकर यहाँ पर क्रैकोब्रेकियालिस मसल है वो इंसर्ट होता है, उसकी मार्किंग यहाँ नहीं दी हुई। तो मिड ऑफ द मिडल बॉर्डर पे क्रैकोब्रेकियालिस मसल बेसिकली आकर इंसर्ट होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये क्रैकोब्रेकियालिस मसल है और कि जहाँ यहाँ जाकर मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर के ऊपर अटैच होता है ह्यूमरस के। और हमें पता है कि ये एंटीरो मीडियल सरफेस है ह्यूमरस का और ये एंटीरो लैटरल सरफेस है। तो जो लोअर हाफ है एंटीरो मीडियल सरफेस का और एंटीरो लैटरल सरफेस का, वो ओरिजिन प्रोवाइड करता है ब्रेकियालिस मसल, ठीक है। ये रेड में ब्रेकियालिस मसल ओरिजिनेट होता है, ये मार्किंग थोड़ा सा लैटरली दी हुई है ज़्यादा। तो ये इस तरीके से मीडियल बॉर्डर, लोअर हाफ और लोअर हाफ ऑफ द एंटीरो लैटरल और एंटीरो मीडियल दोनों सरफेसेस के ऊपर से ओरिजिन होता है ब्रेकियालिस मसल। सो ये ब्रेकियालिस मसल है, ठीक है, जो कि, ठीक है, ये ब्रेकियालिस मसल है जो कि लोअर हाफ ऑफ द एंटीरो मीडियल और एंटीरो लैटरल सरफेस ऑफ ह्यूमरस ओरिजिनेट होकर जाके अल्ना के ऊपर इंसर्ट होता है। नाउ ऑन द एंटीरो लैटरल सरफेस के ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे रफ एरिया होता है, वी शेप रफ एरिया, जिसको मैंने कहा था डेल्टॉइड टुब्रोसिटी। और डेल्टॉइड टुब्रोसिटी के ऊपर बेसिकली डेल्टॉइड मसल आकर इंसर्ट होता है। ये मार्किंग थोड़ा यहाँ होनी चाहिए थी, ठीक है। ये डेल्टॉइड टुब्रोसिटी वी शेप और यहाँ पर डेल्टॉइड मसल आकर इंसर्ट होता है। सो यहाँ आप डेल्टॉइड मसल को पोस्टीरियर व्यू और एंटीरियर व्यू के देख सकते हैं, ये इंसर्ट हो रहा है जाकर इन द एंटीरियर लैटरल सरफेस के अंदर डेल्टॉइड टुब्रोसिटी के ऊपर। नाउ ऑन द पोस्टीरियर सरफेस मैंने बात की थी, दिस इज रेडियल ग्रूव। और रेडियल ग्रूव के जो सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर ये वाली जो एक लाइन रन कर रही होती है इसे मैंने कहा था ऑब्लिक रिज। सो रेडियल ग्रूव से ऊपर वाला जो एरिया है ऑब्लिक रिज से ये यहाँ तक का एरिया, ये वाला एरिया पोस्टीरियर सरफेस प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ द लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप मसल, ठीक है। लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप मसल ओरिजिनेट होता है रेडियल ग्रूव से ऊपर वाले पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर। और रेडियल ग्रूव के नीचे वाला जो पोस्टीरियर सरफेस है ये वाला सारा, यहाँ पर ओरिजिन होता है मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल का। सो ये है हमारे पास लैटरल हेड है जो कि ट्राइसेप का, ये यहाँ से रेडियल ग्रूव के ऊपर से ओरिजिनेट होता है। और यहाँ पे मीडियल हेड क्लियरली विजिबल नहीं है लेकिन नीचे रेडियल ग्रूव के नीचे से ये ओरिजिनेट होता है, दिस इज मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल। उसके बाद अगर हम इस रिज को देखें, हमने बात की थी यह लेटरल एपिकंडाइल। लेटरल एपिकंडाइल के ऊपर ये जो रिज जा रही है इसे हमने कहा था लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज। ये जो लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, अपर 2/3 और लोअर 1/3। सो अपर 2/3 है जो लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज का, वो प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ द ब्रेकियोरेडियालिस मसल। और लोअर 1/3 एरिया है वो प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज को, तो मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज को यह जो लोअर 1/3 एरिया है वो प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ द ह्यूमरल हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल, ठीक है। ह्यूमरल हेड जो प्रोनेटर टेरिस मसल का है वो ओरिजिनेट होता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे मीडियल एपिकंडाइल है और यहाँ पर लेटरल एपिकंडाइल है। सो मीडियल एपिकंडाइल से सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म के जो सुपरफिशियल मसल फ्लेक्सर मसल्स हैं वो ओरिजिन होता है मीडियल एपिकंडाइल से, ठीक है। और मीडियल एपिकंडाइल को हम कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। और जो लेटरल एपिकंडाइल है यहाँ से सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म का ओरिजिन होता है, ठीक है। और यहाँ और सुपाइनेटर मसल्स का भी यहाँ से ओरिजिन होता है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन।
और एट लास्ट के अंदर एक छोटा मसल होता है जिसे हम एनोशियस मसल कहते हैं, जो एल्बो के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसका ओरिजिन बेसिकली होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। ये है हमारे पास लैटरल एपिकंडाइल का एंटीरियर, सो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल एपिकंडाइल से उसका ओरिजिन होता है, जिसे हम कहते हैं एनोशियस मसल। सो ये सारे मस्कुलर अटैचमेंट्स थी ह्यूमरस बोन की। सो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं साइड्स ऑफ ह्यूमरस को, ये लेफ्ट हैंड की ह्यूमरस है या राइट हैंड की ह्यूमरस है। तो मैंने बात की थी ये लेफ्ट हैंड की ह्यूमरस है, तो इसको साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमें पता है कि हमें एंटीरियर व्यू के ऊपर, ठीक है, फ्रंट के ऊपर एक ट्यूबरकल मिलता है जिसे हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल, और लेटरल साइड के ऊपर हमें एक ट्यूबरकल मिलता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। सो जब भी आप ह्यूमरस को होल्ड करते हैं, ठीक है, ये हेड है, ऊपर वाला मार्जिन ऊपर अपर एंड देखेंगे जब भी आप ह्यूमरस का, तो ये एंटीरियर, ये लेसर ट्यूबरकल है जो ये हमेशा फ्रंट एंटीरियर साइड के ऊपर होना चाहिए। सो यही एक छोटी सी ट्रिक है कि जब भी लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर साइड के ऊपर आप होल्ड करेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा, जैसे अभी क्लियरली यहाँ पता लग रहा है कि उल्टे हाथ की ये बोन है। किस तरीके से, अगर मैं बोलूँ ये हमारे पास स्कैपुला है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ये इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा तो ये एंटीरियर व्यू आ गया, ठीक है। हम एंटीरियर से देख रहे हैं, लेसर एंटीरियर पे आ गया, तो ये क्लियरली पता लग रहा है ये उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है, ठीक है, इस पिक्चर के अंदर। अगर मैं यहाँ पर इसको इसके ऊपर रख कर देखूँ तो लेसर ट्यूबरकल तो पीछे पोस्टीरियर साइड के चला गया, एंटीरियर तो आया नहीं, तो ये इसका मतलब ये राइट हैंड की बोन नहीं है, ये लेफ्ट हैंड की बोन है। और लिटिल बिट अगर मैं क्लिनिकल एनाटमी की बात करूँ ह्यूमरस बोन की, तो 4 नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ रही होती हैं ह्यूमरस बोन के साथ। नंबर 1 इज द एक्सिलरी नर्व, ठीक है, ये एक्सिलरी नर्व है, वो डायरेक्टली इस सर्जिकल नेक के ऊपर रन कर रही होती है, तो सर्जिकल नेक के ऊपर एक्सिलरी नर्व कांटेक्ट में आ रही होती है। दूसरी बोन होती है रेडियल नर्व, दूसरी नर्व होती है रेडियल नर्व, जो कि इस स्पायरल ग्रूव, रेडियल ग्रूव के अंदर रन कर रही होती है। तीसरी नर्व होती है, ठीक है, मीडियल एपिकंडाइल, ठीक है, दिस वन इज द मीडियल एपिकंडाइल। मीडियल एपिकंडाइल के पोस्टीरियरली हमारे पास अल्नर नर्व होती है, वो यहाँ पर रन कर रही होती है, ठीक है। सो पोस्टीरियरली टू द मीडियल एपिकंडाइल इज द अल्नर नर्व, और ये कंडाइल्स हैं, मीडियल एंड लैटरल एपिकंडाइल, और इसका ये वाला रीजन है सुप्राकंडाइलर रीजन। तो एक्जिला से होते हुए मीडियन नर्व यहाँ से सुप्राकंडाइलर रीजन के ऊपर आकर रन करती है। तो ये 4 नर्व्स होती हैं जो डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ रही होती हैं ह्यूमरस के। तो अगर डैमेज होता है इन एरियाज़ के ऊपर तो ये नर्व्स डैमेज हो सकती हैं। और अगर मैं कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर्स की बात करूँ ह्यूमरस में, तो सबसे पहला कॉमन साइट होता है सर्जिकल नेक, और ये सर्जिकल नेक कॉमन साइट होता है एल्डरली पीपल के अंदर, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी होती है। तो एल्डर लोगों के अंदर जो कॉमन साइट है फ्रैक्चर की ह्यूमरस की, वो है सर्जिकल नेक। उसके बाद कॉमन साइट होती है यंग, जो बच्चों में कॉमन साइट होती है वो दिस सुप्राकंडाइलर रीजन, जो कंडाइलस के ऊपर वाला रीजन है। खेलते हुए बच्चे जब इस तरीके आउट स्ट्रेच हैंड के साथ गिर जाते हैं तो उनके ये वाला रीजन डैमेज हो जाता है, ये फ्रैक्चर हो जाती है। और यहाँ पे मैंने बात की कि यहाँ मीडियन नर्व रन कर रही है, तो इस सुप्राकंडाइलर रीजन पे जो फ्रैक्चर है वो मीडियन नर्व को डैमेज कर सकता है। उसके बाद तीसरी टाइप में शाफ्ट के फ्रैक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी कॉमन होते हैं बहुत, और शाफ्ट के फ्रैक्चर के अंदर रेडियल नर्व के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शाफ्ट के फ्रैक्चर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें कम्प्लीटली बोन एक दूसरे से अलग हो जाती है, ठीक है, और जाकर स्किन को भी डैमेज कर देती है, उस फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो कि इस तरीके से ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर बोन के दोनों पार्ट अगर अलग हो जाए उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर अगर फ्रैक्चर होगा उसे हम ऑब्लिक कहते हैं। स्पायरल फ्रैक्चर मींस कि स्पायरली यूँ इस तरीके से अगर किसी का हाथ हम मरोड़ देते हैं तो स्पायरल फ्रैक्चर होता है उसको, उसे हम स्पायरल फ्रैक्चर कहते हैं। उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, जो कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है बच्चों में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हाथ, ये बोन है ना, ये इस तरीके से बेंड हो जाती है, एक साइड से बेंड हो जाती है और एक साइड से क्रैक हो जाती है। फॉर सपोज मैं यहाँ से इसको बेंड कर दूँ तो यहाँ से ये बेंड हो जाएगी और यहाँ से क्रैक हो जाएगी। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं। और एक कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर भी होता है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर यहाँ पे अगर बोन टूट जाए तो डिफरेंट पार्ट्स लगेंगे, सारी कम्युनिकेट कर रही है बोन लेकिन स्टिल फ्रैक्चर है। सो डिफरेंट फ्रैक्चर्स का मैं डिफरेंट क्लिनिकल मैंने एस्पेक्ट्स का बताया ह्यूमरस बोन का। थैंक यू।